नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट समझने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। डीमैट अकाउंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है क्या? कौन सा ऐप चूज करें? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये सब समझे बिना गलती से गलत ब्रोकर चुना तो पैसे अटक भी सकते हैं या चार्जेस लगते रहेंगे बिना पता चले। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है सृजल और मनी स्क्रिप्ट पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे खोलते हैं, और बीच में आपको मेरा डीमैट अकाउंट भी दिखाऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले डीमैट अकाउंट समझते हैं। डीमैट का मतलब है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। सिंपल वर्ड्स में ये एक डिजिटल लॉकर है जहां आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट पैसे रखता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स रखता है। पहले के टाइम में जब लोग शेयर खरीदते थे तो उन्हें एक पेपर सर्टिफिकेट मिलता था प्रूफ के लिए, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव होते हैं। अब जब शेयर्स स्टोर करने की प्रोसेस समझ ही गए डीमैट में, तो अगला सवाल आता है शेयर्स खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। यही काम करता है ट्रेडिंग अकाउंट। सोचो, जैसे आपको कोई शेयर खरीदना है, एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस का ही मान लो, तो अब आप इन्फोसिस के शेयर के लिए ऑर्डर लगाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। जब वो शेयर मिल जाएगा तो वो सेफली चला जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, और जब बेचना हो तो फिर से ट्रेडिंग अकाउंट से सेल करेंगे और पैसे डायरेक्टली आपके बैंक में आ जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में ट्रेडिंग अकाउंट का काम सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने के लिए होता है, और डीमैट अकाउंट का काम उन शेयर्स को स्टोर करने के लिए होता है। अब इन दोनों का काम समझ गए तो चलो एक रियल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। मान लो आपने 1500 का इन्फोसिस का शेयर खरीदा। आपने जो शेयर खरीदा उसका ऑर्डर लगा ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर शेयर मिला और चला गया डीमैट अकाउंट में जो कि स्टोर हो गया। कुछ दिनों बाद वो शेयर 1800 का हो गया। आपने डिसाइड किया कि अब बेचना है, तो आप उस शेयर को सेल करते हो जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होता है, और सेल होने के बाद उस शेयर के पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। बस इतना ही सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक ऑनलाइन शॉपिंग जैसा। आप ऑर्डर करते हो, चीजें डिलीवर होती है और पेमेंट बैंक से जाता है। फर्क बस इतना है कि आप यहाँ शेयर खरीदते हो। मैं अब आपको मेरा खुद का डीमैट अकाउंट दिखाऊं उससे पहले आप ये देख लो कि डीमैट अकाउंट आखिर खोलते कैसे हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ब्रोकरेज ऐप चाहिए होती है जो सेबी रजिस्टर्ड हो, जैसे ग्रो, अपस्टॉक, जरोधा या एंजल वन। ये सारी एप्स बिगनर्स फ्रेंडली है। कुछ चीजें इधर उधर है, लेकिन फीचर्स और कॉन्सेप्ट सब एप्स का एक जैसा है। इन एप्स को आप ऐसा बैंक मान सकते हो जैसे इक्विटास, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब अलग अलग बैंक होती है और इनमें हम अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं। ठीक इसी तरह इन एप्स में हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तुम पैसे लेके इक्विटास बैंक जाते हो और कहते हो मेरे एचडीएफसी वाले बैंक में ये पैसे डाल दो, तो ऑफ कोर्स वो पैसे नहीं डाल पाएंगे क्योंकि एचडीएफसी और इक्विटास दोनों अलग अलग बैंक हैं। ठीक इसी तरह तुम अगर ग्रो में ट्रेडिंग कर रहे हो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम अपस्टॉक्स या किसी दूसरे ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स में उसे नहीं देख पाओगे। इसके लिए आपको ग्रो का ही ऐप यूज करना पड़ेगा। कोई भी ब्रोकरेज ऐप एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक नहीं होती। हर ऐप्स का अपना अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो और अपना पसंदीदा ऐप चूज करो और लंबे टाइम तक उस पर ही इन्वेस्टिंग करो। कोई स्पॉन्सर तो नहीं मिला अब तक क्योंकि छोटा चैनल है, फिर भी मैं पर्सनली ग्रो ऐप यूज करता हूँ। इसका मैकेनिज्म काफी सिंपल है यूज करने और समझने के लिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में जो फोन नंबर लिंक है वो फोन नंबर लगेगा फॉर ओटीपी, और बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगे, आईएफएससी और अकाउंट नंबर। बस वीडियो बोरिंग ना हो इसलिए मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ बना दिया है जहां आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। ये रहा मेरा डीमैट अकाउंट, जहां सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड दिखता है जहां से आप स्टॉक्स, आईपीओस, म्यूचुअल फंड सब एक्सेस कर सकते हो। टॉप सेक्शन में यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाई देता है। स्टॉक टैब में हम इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट सेक्शन में होते हैं जहाँ बहुत सारे स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर सर्च में जाकर किसी भी कंपनी के स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में क्लिक करके उसके शेयर्स खरीद सकते हो और जैसे खरीदे वैसे ही बेच सकते हो। यहाँ पर आपको 3-4 टैब्स दिखते हैं। वॉच लिस्ट वाले टैब में आप अपने फेवरेट या ऑब्जर्व करने वाले स्टॉक ऐड करते हो बिना खरीदे हुए। इसका यूज स्टॉक के प्राइस, परफॉर्मेंस और वॉल्यूम ट्रैक करने के लिए करते हैं। फिर ऑर्डर्स वाले टैब में
सारे बाय या सेल ऑर्डर्स दिखते हैं, चाहे कंप्लीट हो चुके हो या पेंडिंग हो। होल्डिंग्स पर आपके एक्टिव स्टॉक्स दिखते हैं जिस पर आपने अभी इन्वेस्ट किया है। पोजीशंस पे इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स दिखते हैं जिसकी बात आने वाली वीडियोस में करेंगे। सेम म्यूचुअल फंड्स में आपको डैशबोर्ड SIP के टैब्स मिलते हैं जहां हम अपनी एक्टिव SIPs देखते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट वैल्यू, गेन लॉस, ये सब यहाँ दिखता है। ऊपर अकाउंट्स वाले टैब में आपको आपकी डिटेल्स मिलती है। रिपोर्ट्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, टैक्स रिपोर्ट, कैपिटल गेन, स्टॉक स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें मिलती है। इसका यूज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें सीख जाओगे। बिगिनर्स के लिए ग्रो बेस्ट होता है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना होता है, बस पर ऑर्डर का ब्रोकरेज चार्ज 10 से 20 रुपए के बीच लगता है। अगर थोड़ा एडवांस फीचर चाहिए तो जरोधा या एंजल वन ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर तुमने ये वाली वीडियो देखने से पहले स्टॉक मार्केट वाली वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट में क्लिक करके देख लो।